और इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है। कर्मचारियों को खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर, इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है और अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है। देखिए, जब 8 महीने पहले भी जब इस तरह से हमला किया गया था तो उसके बाद अमेरिका को यह आशंका जरूर थी कि ईरान अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाएगा और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ने यह हमला किया था। लेकिन अब ईरान जो है वो लगातार हमले तेज कर रहा है। इसके पीछे कई कारण थे, इस युद्ध के पीछे कई कारण निकलकर सामने आए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर अमेरिका को इससे क्या हासिल हो रहा है, इजराइल को इससे क्या हासिल हो रहा है और ईरान को इससे क्या हासिल होगा। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। क्या अमेरिका ने जब यह हमला इजराइल के साथ मिलकर किया था तो अमेरिका ने ये नुकसान के बारे में सोचा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ईरान तबाही मचाता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी बेस पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है, ये ईरान ने दावा किया है। हमले में अमेरिकी ठिकानों को और उपकरणों को नष्ट किया गया है, ये ईरान दावे कर रहा है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं, ये ईरान ने दावा किया है। तो देखिए, यहाँ पर ईरान के हमले रुक नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल भी ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया था कि ईरान जिस तरह से मिसाइल अटैक कर रहा है वो मिसाइल प्रोडक्शन भी साथ साथ कर रहा है, यानी कि मिसाइल लॉन्चिंग के साथ मिसाइल प्रोडक्शन भी चल रहा है। और अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिकी बेस पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। और देखिए, ईरान के हमले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और बता दें आपको कि ईरान ने तुर्की पर भी हमला कर दिया है, मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। तो ईरान लगातार अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों में अमेरिकी बेसेस को निशाना यहाँ पर ईरान लगातार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान डट कर हमले कर रहा है, ना तो पीछे हट रहा है और ना ही अपने हमले रोक रहा है। ईरान ने पूरी तैयारी की है अमेरिकी एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाने की, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान को नष्ट करने में जुटे हुए हैं और इजराइल के खिलाफ ईरान बेहद आक्रामक हमले कर रहा है। सबसे ज्यादा निशाना तेल अवीव को बनाया जा रहा है। घातक मिसाइलों और ड्रोन के सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम किस तरह बेबस नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव की तबाही का सबब बन चुकी हैं। गाइडेड मिसाइलों के जरिए आईआरजीसी ने तेल अवीव के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने जबरदस्त स्ट्राइक की, जिससे इजराइल के बड़े हिस्से में हाहाकार मच गया। मिसाइल इतनी स्पीड से आई कि आयरन डोम भी उसे पकड़ नहीं पाया। इस घातक मिसाइल ने जैसे ही टारगेट हिट किया वैसे ही जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। ये मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। ईरान के हमले का एक और वीडियो तेल अवीव में हुई तबाही की गवाही दे रहा है। आईआरजीसी ने आईडीएफ के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया और वो सफल रहा। दावा किया जा रहा है कि जिस इलाके में अटैक किया गया वहां अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। मिसाइल तेजी से आगे बढ़ी, अपने लक्ष्य तक पहुंची और जोरदार धमाका हुआ। तेल अवीव के आसमान में रात भर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार होती रही। अलग अलग इलाकों में किए गए हमलों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि इजराइल को इसे नाकाम करने का भी मौका नहीं मिला। तेल अवीव पर हुई मिसाइलों की बौछार का एक और वीडियो देखिए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के मुख्यालय को टारगेट करते हुए हमला किया गया। इस हमले के जरिए ईरान ने ये मैसेज दिया कि पूरा इजराइल उसकी मिसाइलों की रेंज में है और वो कहीं भी तबाही मचा सकता है।
ईरान की खतरनाक और एडवांस मिसाइलें इजराइल में लगातार कहर बरपा रही हैं। 28 फरवरी के बाद तेल अवीव में सबसे ज्यादा हमले हुए। हर बार नए लक्ष्यों को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी जा रही हैं। IRGC की प्लानिंग यही है कि इजराइल डिफेंस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उसका ऑपरेशन प्रभावित हो। तेल अवीव पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए सैन्य और सरकारी ठिकानों को तबाह करने के लिए एग्रेसिव स्ट्राइक की गई। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के झुंड और मिसाइलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इजराइल में आफत कम नहीं हो रही है। موشک از اینجا میاد از سمت چپ بیاد اومد इजराइल के आसमान में ईरान के ड्रोनों की एक्टिविटी लोगों की नींद उड़ा रही है। तेल अवीव के कई हिस्सों में देर रात सैकड़ों ड्रोन देखे गए। इनमें से ज्यादातर ड्रोन अपना टारगेट हिट करने में कामयाब रहे, जबकि कुछ ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। हालांकि IRGC ने दावा किया कि जिस मकसद से ड्रोन दागे गए थे उसमें काफी हद तक सफलता मिली। रात में ही नहीं, दिन में भी ईरान की ओर से मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। बड़ी तादाद में दागी गई मिसाइलों ने एक साथ कई इमारतों को निशाना बनाया। जहां जहां मिसाइलें गिरी वहां पहले तेज विस्फोट सुनाई दिए, उसके बाद पूरा इलाका आग की लपटों और धुएं के गुब्बार में घिर गया। इस तरह के हमलों के जरिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पावर दिखा रहा है और दुश्मन की चुनौतियों में इजाफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद ईरान ने काउंटर अटैक बेहद तेज कर दिए। IRGC ने साफ किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का मकसद अपने देश की रक्षा करना और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना है। इसी मिशन की सफलता के लिए अलग अलग साइट से मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर जितना एग्रेशन दिखा रहे हैं, उतनी ही ताकत के साथ ईरान भी जवाब दे रहा है। यानी जंग से पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है और हालात बेहद विनाशकारी हो गए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।